हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम ओम प्रकाश यादव है और मैं बिहार का रहने वाला हूँ। और इस बिज़नेस अपॉर्चुनिटी में मैं लगभग 9.5 साल से हूँ। मेरा बचपन धनबाद में बीता, वहीं से मैंने स्कूलिंग की। वहाँ से पढ़ाई करने के बाद फिर हम मुंगेर आ गए, वहाँ से हमने ग्रेजुएशन किया। फिर बाद में पटना आ गए, फिर वहाँ से पीजी की पढ़ाई की और बहुत सारे कोर्सेज़ किए। उसके बाद शुरू में मेरी इच्छा थी डॉक्टर बनने की, लेकिन फादर की इच्छा थी कि नहीं ब्यूरोक्रेट बने। फिर बाद में सिविल सर्विसेज में हम आ गए और डिफरेंट जगहों पर नौकरी की। कई बड़े बड़े व्यक्ति के साथ, बड़े पर्सनालिटी के साथ मैंने जॉब किया। कई पूर्व मुख्यमंत्री के साथ रहे, यूनियन मिनिस्टर्स के साथ रहे। और इसके अलावा भी लाइफ में अलग अलग परसूट्स, अलग अलग चीज़ करने का शुरू से मेरा शौक़ रहा। ट्रेनिंग के कार्यक्रम से जुड़े रहे। बिहार सरकार में ऑल इंडिया सर्विसेज के आईएएस, पीसीएस और डिफरेंट स्ट्रीम के ऑफिसर्स को ट्रेनिंग देने का स्टेट गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट, उसको एटीआई बोलते हैं, बीपाड में, उसमें भी फैकल्टी मेंबर रहे। आईआईपीए में लाइफ मेंबर रहे, वहाँ भी कई सेमिनार हुआ, कई आर्टिकल लिखे, कुछ किताबें भी लिखी। बट ये सब होने के बावजूद कहीं ना कहीं मन लगता था कि कुछ ढूंढ रहा है, कुछ वैसा चीज़ जो मैं चाहता था वो इस नौकरी में पूरा नहीं मिल रहा था। नौकरी है, ठीक है, रिकग्निशन था, स्टेबिलिटी थी, सब चीज़ ठीक था, बट कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग था हमारे में। तो ये अपॉर्चुनिटी बड़े दिलचस्प अंदाज में मेरे पास आया। आपको आश्चर्य होगा कि किसी ने मुझे प्लान नहीं दिखाया, बट समहाउ गॉड का मास्टर प्लान था कि मैं इस अपॉर्चुनिटी में आ गया। उसके बाद फिर धीरे धीरे मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, व्यक्तित्व में बदलाव आता है और वो बदलाव बड़ा ज़रूरी होता है। बाद में मैंने समझा कि ये बदलाव ही इस अपॉर्चुनिटी में, या फॉर दैट मैटर किसी भी क्षेत्र में आपको आगे बढ़ना है तो उसके लायक आपको बदलाव करना हो। ये बदलाव धीरे धीरे आना शुरू हुआ, फिर धीरे धीरे ग्रो किए और आज इस मुकाम पर हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं। और जहाँ तक मुंबई का प्रश्न है, पंकज टिटोरिया साहब हमारे न सिर्फ मित्र हैं बल्कि हमारे भाई हैं। और मैं जब ने बिज़नेस शुरू किया था तो इनके व्यक्तित्व से, इनकी विनम्रता से, इनकी सहजता से, इनके आध्यात्मिक सोच अंदाज से, इन सभी चीज़ों ने मुझे बहुत प्रभावित किया। और आज इतनी बड़े शख्सियत, इनका अलग पहचान है इस बिज़नेस में, फिल्म में, और बहुत बहुआयामी प्रतिभा के धनी व्यक्ति हैं। तो आज मेरा सौभाग्य है कि उनके घर में हम आज हैं और इनके साथ, इनकी पूरी फैमिली के साथ हैं। तो ये मेरे लिए हर्ष और सौभाग्य का विषय है। कल मेरा सौभाग्य है कि हम आपसे बात करेंगे, कल विदेश में आपसे रूबरू होंगे। मैं आपको सिर्फ यही कह सकता हूँ कि कल आप आएँ, इस अपॉर्चुनिटी को देखें और अपने मेंटोर के साथ बैठ के आप समर्पित हो जाएं, उनको सबमिट कर दें। क्योंकि समर्पण से बड़ा हथियार इस धरती पर कोई नहीं है। आपको याद है, अगर आपने महाभारत पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि अर्जुन से धनुर्विद्या में कहीं कर्ण कहीं कम नहीं थे, लेकिन अर्जुन ने समर्पित किया कृष्ण को, तो वो अर्जुन बने और महाभारत का युद्ध उन्होंने जीता। तो समर्पण इस बिज़नेस का एक बहुत बड़ा हथियार है। आप समर्पित होइए, मन को साफ कीजिए। इस बिज़नेस में कामयाब होने के लिए बहुत ज्ञान की नहीं, बल्कि लोगों को सम्मान देने का, हम्बल होने का, सीखने का नाम है। आप सब लोग कामयाब होंगे, यकीन मानिए। आपके मेंटर, आपके अपलाइन दुनिया के सबसे बेहतरीन व्यक्ति हैं। इनका हाथ थामिए, इनको समर्पित कीजिए और आप सफल हो सकते हैं। थैंक यू सो मच। जी बोलिए, ग्रुप को मैसेज दीजिए। अच्छा, कुछ नए लोगों कैसा को लगा यहाँ के? यहाँ बहुत ही अच्छा लगा। और पंकज जी, अमिता भाभी और बच्चे लोग से मिले, बहुत ही अच्छा लगा। और मैं ये कहेंगे कि जो भी नए हैं, 6% हैं या
और अभी आ रहे हैं, 2 महीने पहले बिज़नेस में आए, 6 महीने पहले बिज़नेस में आए, उन्हें ही बताएंगे कि बिज़नेस बहुत अच्छा है, आपके अपलाइन बहुत अच्छे हैं, इनके साथ है मिलना, फ़ोन पे बात करना, ये संख्या ज़्यादा बढ़ जाए, ओपन मीटिंग में रेगुलर हो जाए, और जैसे आपके अपलाइन हैं गाइड करते हैं बिज़नेस को करने के लिए, और आपके अपलाइन हैं इस बिज़नेस को इतनी अच्छी तरीके से करके आगे बढ़ रहे हैं, तो उन्हें डुप्लीकेट करिए और आगे बढ़िए। और लेडीज़ रोल में जो है, ठीक है, कि कैसे हम दोपहर के टाइम हैं लेडीज़ से है फ्रेंडशिप करें, फ़ोन पे ज़्यादा बात करें, जिससे कि एक दूसरे को जान पाएंगे, समझ पाएंगे, और एक दूसरे का ड्रीम होगा, पक्का होगा कि मुझे बिज़नेस करना है पक्का, तो वो उसमें क्या है, छोटे बच्चे होते हैं वो भी टाइम निकाल लेंगे लोग कि इस टाइम पे इतने देर मेरे बच्चे जाते हैं, हस्बैंड नहीं रहते, उस टाइम पे मुझे इस बिज़नेस को करना है, आपस में रिलेशन बिल्ड करना है और थोड़ा डेमो करना है। ग्रुप में दोपहर के टाइम है लेडीज़ को इकट्ठा करके आर्टिस्टिक का है, ब्यूटी ब्रेक क्या होता है सिखाना है, आर्टिस्टिक एक एक प्रोडक्ट की जानकारी देना है। बहुत सारी लेडीज़ है इकट्ठे हो गए, एमबीए ऑफिस है चले गए,